welcome back to my channel. My name is Shweta. You can call me Shwet. I'm an Indian model and my new book Becoming a Model is out on Amazon. This is how the book looks like. I am so excited for you to have this book, guys. Please check it out. Trust me, it's got everything you want to know about modeling and you're going to love it. So जो आज का video है, I've made from a bunch of the questions that you guys asked me on my Instagram. अगर आपको याद रहेगा तो कुछ महीने पहले तक I used to ask you so many questions on Instagram, and what I did is decided to take screenshots of those ताकि मैं in my future YouTube videos उनको use कर सकूं, and finally I can use it here. Now मैंने किसी क्वेश्चन में भी आप लोग का नाम यूज नहीं किया है क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ली आप लोग से, बट इफ यू वांट मी टू यूज योर नेम्स लेट मी नो एंड आई विल यूज इट इन द नेक्स्ट वीडियोस. So the first question which I wanted to address is, it asks, a fashion show is asking a friend to pay more than 12k as registration fees to participate. What should she do? Okay guys, pageants हो या shows हो, you are never supposed to pay for any shows. आपको कभी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर एनी काइंड ऑफ शोज और शूट्स. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एनी काइंड ऑफ शो और शूट को ऑलरेडी काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप मिल रखे हैं, एंड अगर वो आपको पैसे मांग रहे हैं सो नंबर वन द पैजेंट इज़ नॉट वर्थ इट, एंड नंबर टू आप अपने बस पैसे उड़ा रहे हैं सो इट वोंट हेल्प यू. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया बट आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस, एंड वो ये है कि मैंने कई बार देखा है कि काफ़ी सारे जो छोटे मोटे पैजेंट्स होते हैं वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं एंड वो पैजेंट कंडक्ट कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट. तो प्लीज़ आप इन पैजेंट्स के लिए तभी जाएं अगर आपको सच में एज अ पैजेंट एंटरटेनमेंट लेना है, क्योंकि जो ये सब पैजेंट्स होते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ होते हैं बहुत सारे, ट्रू पैजेंट एस्पिरेंट एंड एज अ ट्रू मॉडल एस्पिरेंट आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द ग्लैमरस जूरी वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं, जो पैजेंट ट्रेनर होता है वो कोई अच्छे नहीं होते. सो आपको फ़ायदा ही नहीं होगा वहाँ पे जाके. सो गाइज ओनली गो फॉर अ पैजेंट और शो जहाँ के ट्रेनर को आप जानते हैं या जहाँ के ट्रेनर के साथ आप काम करना चाहें. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो टू अ गुड पैजेंट विद अ गुड जूरी. Do not get distracted by celebrities. The second question is how to become a curvy model in India. Actually it's so nice कि अब ऐसे questions आ भी रहे हैं. 5-6 years back ये questions कोई पूछता भी नहीं था. So if you have asked me this question, kudos. I hope कि आपने अपना modeling journey शुरू कर लिया हो. For me, from my perspective, I think कि no matter what kind of model you are, the process is the same. आपको अपने pictures खींचने हैं अच्छे से and you have to reach out to multiple people. The one thing that I can tell you is India अभी भी एक nascent stage में है in terms of curvy modeling. तो if you want to play it smart, I would advise कि आप ऐसे brands को approach करें जिन्होंने अब तक कोई curvy model को hire नहीं किया है. Fortunately, unfortunately, इंडिया में अभी भी curvy models are used as like an asset, oh like look at us कि हम सब kinds of model को include कर रहे हैं. अभी भी इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आया है जहाँ पे मॉडलिंग बस मॉडलिंग है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ब्रांड ने ऑलरेडी कोई कर्वी मॉडल को हायर कर लिया है सो फिलहाल टुडेज डेट में चांसेस कम है कि वो किसी और कर्वी मॉडल को फिर से हायर करे. सो अ बेटर बिजनेस स्ट्रैटेजी विल बी कि यू शुड अप्रोच ब्रांड्स जिन्होंने अब तक कर्वी मॉडल्स हायर नहीं किए हैं. इससे ये भी होगा कि देन यू विल बी रीबुक्ड बाय द ब्रांड ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि इवन फॉर मी एज अ मॉडल if someone likes to work with me then I am rebooked with that designer over and over again, just because people get comfortable while working with you. So make sure that when you are applying, no matter what kind of model you are, take good pictures and apply to brands who haven't worked with someone like you before. The third question is that, do models need to wear anything and everything a designer asks you to? No. So द थिंग इज़ कि जब आप नए नए मॉडलिंग शुरू करेंगे तो अगर आपके पास एक एजेंसी नहीं है एंड अगर आप फ्रीलांसर है तो 90% आप बहुत ही अननोन ब्रांड के साथ काम करेंगे एंड दोज ब्रांड्स विल मोस्टली बी वेस्टर्न वेयर एंड लहंगा साड़ी. तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
एंड रिमेंबर कि अगर डिज़ाइनर के पास एक दो कोई बहुत ही रिवीलिंग आउटफिट हो तो वो उन्हीं मॉडल्स को देते हैं जिनको देख के लगता है कि वो उनको कैरी कर सकते हैं या कर सकती है. सो नो, nobody will force you to wear anything, क्योंकि if you are forced then you will look uncomfortable and designer के garments will not look good and that's not going to happen. So in most likelihood अगर डिज़ाइनर के पास कुछ बहुत ही over the top kind of garment hai, so it will be given to a senior model and not you, so don't worry about that at all. You get intimidated when you see prettier models? I'll tell you what, very recently tak I used to, and that used to happen not because those models were prettier or those models were something else, but it's just because I think I had really low self-esteem, which is something I want to tell every model out there. अगर आप अपनी model journey start कर रहे हैं, whether you're a boy or a girl, guys, please work on your self-esteem. You know, in modeling, there are so many factors which hamper your self-esteem. So if you start feeling affected and intimidated by a prettier model, know that it's not about the model, it's about you. आप अपने बारे में insecure हैं अब तक, क्योंकि every model is truly beautiful. मैं ये ऐसे कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, I really mean it. अगर आपको सच में पता है कि खुद को कैसे कैरी करना है, which is the job of a model, you are going to look beautiful, and you can only look beautiful if you feel confident from within. So in today's date, I don't feel intimidated by any other model, but there was a time I used to, and I got rid of it by working on my self-esteem. The other question I have is, should we only send Polaroids to modeling agencies? जिन लोगों को नहीं पता है guys, Polaroids are basic pictures in say a normal t-shirt or jeans or skirt or shorts, and these pictures are very low makeup pictures, and they are usually sent to agencies. But no, if you are starting out, you can send Polaroids to any brand that you want to work with, and actually it's a good idea because then the brand gets a very honest idea of how you look. क्योंकि आजकल कई सारे मॉडल्स दे यूज 100 फिल्टर्स एंड व्हेन दे कम ऑन सेट वो बिल्कुल वैसे नहीं लगते हैं जैसे वो रियल में हैं, एंड when they come on set they look completely opposite of how they looked on pictures. So don't do that. Instead of that, just send low makeup pictures to brands. The next question is, do agencies not sign beginner models? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Like I said earlier, everyone, every designer, every television commercial is always looking for new faces, for freshers. As long as your pictures are good, you will be signed, yaar. It is inevitable. Why will an agency say no to someone who can make them money? So if you are one, go ahead and send your pictures. I'm sure कि अगर आपने अच्छे फोटोज खींचे तो आपको डेफिनेटली कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा. The next question is, how do I get signed by an agency? Guys, honestly, there is no formula to this, but इतने सालों में मैंने ये notice किया है that you should apply to an agency when number one, that agency doesn't have a model who looks like you. It is very important. अगर आप कोई मॉडल जैसे दिखते हैं जो ऑलरेडी एजेंसी में है, then it's very unlikely that the agency will sign you क्योंकि they are trying to avoid internal competition. So that's point number one. The other way you can make sure to get signed by an agency is that you can have a unique look. For example, when I went to INTM, I got that fringe cut, remember? So that fringe cut gave me a lot of leverage to get work. And that was one of the key reasons why I got signed by my agency. The third thing is, guys, अगर आपको अपना look में भी experiment नहीं करना है, so what you can do is invest in a good photographer who can take good pictures of you. हम में से कई सारे लोग अपने फ़ोन से भी फ़ोटो खींच लेते हैं, बट हम में से कई सारे लोग हैं जिनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है. सो अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ गो आस्क फॉर इट. यू कैन स्पेंड मनी ऑन इट, एंड अगर आपको पैसे स्पेंड नहीं करने हैं देन यू कैन ऑल्सो गो टू एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी स्कूल्स इन योर एरिया. हर शहर में होते हैं आजकल तो ऑलमोस्ट. सो मेक श्योर दैट यू विजिट द स्कूल्स, एंड जब भी कोई स्टूडेंट शूट होगा, सो दे विल कॉल यू फॉर दैट शूट. सो तब अपने अच्छे फोटोज खिंचवा सकते हैं ना आप. एंड आई होप कि ये 3 टिप्स से आपको एजेंसी मिलने में काफ़ी आसानी हो. द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, which is almost like a pageant question, where would I go first if I want to be a model? Where would you go first if you want to be a model? I don't mean to be rude, but I think you should definitely go to a mirror if you want to be a model. The reason is that
99% of people in India and the world think of becoming runway models without the height. क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई क्राइटेरिया है टू बी अ मॉडल एनी मोर, बट मुझे ये पक्का पता है कि आप में से 90% लोगों को रनवे मॉडल बनना है, जबकि कई सारे लोग रनवे मॉडलिंग फिट नहीं करते हैं. तो बिफोर यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ मॉडल, प्लीज गो इन द मिरर, लुक एट योर सेल्फ एंड डिसाइफर कि आप अगर रनवे फिट नहीं करते हैं तो आप क्या फिट करते हैं. मे बी यू फिट टेलीविजन कमर्शियल्स, मे बी यू फिट प्रिंट मॉडलिंग. मेक श्योर दैट यू नो वाई यू फिट, ताकि आपकी मॉडलिंग जर्नी काफी आसान रहे. So guys, these were the questions that I liked for this video. I'm going to be doing more such videos. If you have more questions, please ask me in my comment section. I will be happy to add it in the next video. Please subscribe to my channel. It will help me make more videos. I hope to see you soon on the next video. Bye.